हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस टाइमलेस रीडिंग। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि कोई उसके अगेंस्ट में काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहा है, उसकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा था या उनकी प्रोग्रेस रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो कार्ड्स है वो सेपरेशन का एनर्जी आया है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है कि दुश्मन का गेम ओवर होने वाला है और ये किसी रिवेंज का एनर्जी है, कार्मिक जस्टिस का एनर्जी है। जो बीज बोया गया था अब उसका फल सामने आ रहा है। एक स्टोरी मैं इसके साथ बोलना चाहती हूँ कि आप सभी को शायद पता है कि एक गांव में दो किसान रहते थे। पहला किसान मेहनती था और दूसरा उससे बहुत जलते थे। जब भी पहला किसान अपना खेत में अच्छा काम करता तो दूसरा चुपके से उसका नुकसान करने की कोशिश करता। कभी पानी रोक देता, कभी बीज खराब कर देता, लेकिन मेहनती किसान ने कभी बदला लेने की नहीं सोची। वो सिर्फ अपना काम करते रहे। एक दिन मौसम बदला और बारिश आई तो जिस किसान ने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा था उसने खुद के खेत में पानी भर गया और जिसने मेहनत की थी उसके फसल सबसे अच्छी निकली। उस दिन गांव वालों ने कहा कि बुराई से कुछ वक्त के लिए जीता जा सकता है, लेकिन जिंदगी की असली जो रेस है उसमें जीत हमेशा सच और मेहनत की होती है। और कार्ड्स मुझे बिल्कुल यही एनर्जी दे रहे हैं। तो चलिए, मैं देख रही हूँ कि कोई पर्सन या कुछ लोग ऐसे कोई 3% का ग्रुप या तो फिर 7% का ग्रुप है जो आपको बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस टाइम पे। सिर्फ इस टाइम पे नहीं, बहुत दिनों से आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन आज सिचुएशन ना पूरा उल्टा बन गया। जो एनर्जी आपके अगेंस्ट भेजी गई थी वही एनर्जी वापस रिटर्न हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूनिवर्स खुद बैलेंस क्रिएट कर रहा है। एक तरफ जिसने आपके अगेंस्ट में काम किया था उसको अभी बहुत ज़्यादा सेपरेशन की एनर्जी मिल रहा है और आपको जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने की एनर्जी भेजे थे आपको शांति का एनर्जी मिल रहा है इस टाइम पे। इस टाइम पे आपका इंट्यूशन बहुत ही हाई रेंज में है, ठीक है। तो यूनिवर्स खुद यहाँ पे बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। आपकी कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है और जो लोग आपको इग्नोर कर रहे थे वही लोग आज आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाते रहे आज वही अपने कर्मों से संभालते रहे, अपने कदमों से संभालते रहे। हमें तो सिर्फ खामोशी से सफर तय किया और लोग हमारी जीत देखकर जलते रहे।
कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका फोकस अब दुश्मन पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप वो इंसान हो जब अपनी जीत के करीब पहुंच चुके हो, तो उससे पीछे देखना अभी आपको ना पूरा बंद कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे आपके लिए जो न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, आपके लिए जो पॉजिटिव एनर्जी खुद यूनिवर्स सेंड कर रहे हैं, वो एनर्जी कभी थोड़ा सा फीका पड़ सकता है अगर आप पीछे की तरफ मुड़ के देखोगे तो। ठीक है, तो आपके लिए जो नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। कुछ लोगों को करियर में ग्रोथ दिख रहा है, कुछ लोगों का फिनेंशियल इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए उनके रिस्पेक्ट रिकॉग्निशन ज़्यादा मिलने वाला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये लोग, आसपास के लोग ना खुद कंपेयर करने लगेंगे कि आपको क्या बताया गया था और आप असल में हो क्या। ठीक है, उनके नज़र में ये चीज़ आ रहा है कि आपको जो बताया गया था वो असल में आप हो नहीं। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है और फिर भी मुश्किलों का सामना किया है, तो कार्ड्स कह रहे हैं कि होल्ड ऑन भाई, विक्ट्री इज क्लोजर देन यू थिंक। जो लोग आपके खिलाफ था उसका कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और जो आपका हक है वो आपकी तरफ आ रहा है। याद रखिएगा कि शेर कभी कुत्तों के भौंकने में अपना रास्ता नहीं बदलते हैं। आप अपने रास्ते पर चलते रहिए, बाकी सब यूनिवर्स महादेव समझ लेंगे। Thank you so much for watching this timeless reading. Take care, stay blessed, and I will see you in the next reading. और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच।